हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथी फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं स्पॉइल्ड चिल्ड्रन सल्फर के बारे में शेयर करते हैं। तो स्पॉइल्ड चिल्ड्रन के बारे में कि स्पॉइल्ड क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ये कैसे डेवलप होती है, कैसे इसको जो है रोका जा सकता है, इस सब के बारे में हमने एक वीडियो में शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम देखते हैं सल्फर के रेफरेंस में स्पॉइल्ड चिल्ड्रन देखते हैं। उसमें हमने लाइकोपोडियम के रेफरेंस में देखा था, आज इसमें हम देखते हैं सल्फर के रेफरेंस में। तो स्पॉइल्ड का मतलब होता है कि बिगड़ेल बच्चे। जो बच्चे एक लाइन में अगर हम देखें तो ज्यादा लाड़ प्यार में, दुलार में गार्जियन के बात नहीं मानते हैं, नहीं बातें सुनते हैं, बिगड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे बिगड़ेल बच्चे कहलाते हैं। यानी वो कहना नहीं मानते हैं, गार्जियन की बातें नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो हम इसमें ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि सल्फर आसानी से कैच किया जा सके। तो सल्फर के बच्चे क्या होते हैं, इगोस्टिक होती है, यानी इगोटिज्म में होता है, अहंकारी होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं और ये ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। यानी ये चाहते हैं कि ज्यादातर सबका ध्यान मेरे ऊपर बना रहे। अटेंशन डिजायर या अटेंशन सीकिंग कह सकते हो। यानी इनका ये मंशा रहती है कि लोग मेरे तरफ ज्यादा मुखातिब रहे, हमको ज्यादा ध्यान दे। तो ये होता है। अब इसमें देखते हैं तो इगोस्टिक मीन्स ये होते हैं कि खुद को सबसे ऊपर समझता है, यानी औरों को, दूसरों को नीचा दिखाता है, ये अपने को ऊपर समझता है और ये बहस करने वाला होता है। यानी हर बात में तर्क वितर्क करता है। इस सल्फर का जो नेचर होता है, ये हर बात में तर्क वितर्क करने वाला होता है और कोई भी बात आसानी से नहीं मानता है, आसानी से ये बात नहीं मानता है। और ये मोस्टली गंदा और अस्त व्यस्त होता है, गंदा और अस्त व्यस्त होता है। यानी इसको नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, एवर्जन टू बाथ एवर्जन में होता है। और कपड़े गंदे रहते हैं, चीजें बिखरी रहती हैं। यानी अगर कमरा इसका देख लो तो सब कमरे में कापी किताब इधर उधर फैला रहेगा, बैग नीचे गिरा रहेगा, यानी कोई सामान सही से नहीं रखा रहेगा और गंदे रहेगा। ज्यादातर बहुत साफ सफाई पसंद नहीं करता है, साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, इसीलिए जो है ये नहाना भी नहीं चाहता है, बाथिंग एवर्जन होता है। तो ये सल्फर का ये सल्फर का मेन जो है पॉइंट होता है कि ये बाथ एवर्जन होता है, यानी नहाना नहीं चाहता है। इस आधार पे और भी सिम्टम लेकर के सल्फर देने पे जो भी प्रॉब्लम होती है उस बच्चे में, तो वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। और इसमें एक चीज और होती है कि ध्यान की भूख होती है। इसमें हर समय चाहता है कि लोग उस पर ध्यान दें। यानी वो जो बता चुके हैं कि वो अटेंशन डिजायर होता है, यानी ध्यान आकर्षित करने वाला होता है, चाहता है कि लोग मेरी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। और ये इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जो है लेजी होता है, सुस्त होता है। हर समय चाहता है कि जो है मेहनत से भागता है। बुद्धिमान तो होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ये जो है मेहनत से नहीं करना चाहेगा कोई काम, मेहनत से भागेगा, कोई काम से घबराएगा। इस तरीके की पर्सनालिटी ये होती है। और डिसओबीडियंट होते हैं ये सल्फर का पेशेंट, यानी पेरेंट की या टीचर की बातें नहीं मानेगा, कहना नहीं मानेगा, काम नहीं करेगा। अब इसमें देखते हैं, अगर फिजिकल सिम्टम देखें तो फिजिकल सिम्टम में क्या होता है कि मेनली इसमें स्किन की प्रॉब्लम होती है, इचिंग होती है, गर्मी से बढ़ने वाली स्किन प्रॉब्लम होती है। यानी गर्मी से सारी प्रॉब्लम इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि सल्फर हॉट पेशेंट होता है। तो हॉट पेशेंट होता है, यानी इसको गर्मी, हर वक्त गर्मी लगती है, गर्मी ज्यादा लगेगी। वो ठंडा चाहेगा, गर्मी ज्यादा लगेगी और इसकी स्किन की प्रॉब्लम भी गर्मी से बढ़ती है। लेकिन देखिए इसमें खास बात यह है कि गर्मी, हॉट पेशेंट होते हुए गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन फिर भी ये नहाना नहीं चाहता है, बाथिंग एवर्जन होता है। तो बाथिंग एवर्जन इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्किन की प्रॉब्लम होती है और वो नहाने से ज़्यादातर उसकी तकलीफ बढ़ती है, इसलिए वो बाथिंग से एवर्जन करता है। और इसमें स्किन की प्रॉब्लम फिजिकल में देखें तो शरीर से जो है स्मेल भी आती है, शरीर से, इसके बॉडी से स्मेल भी आती है, गंध आती रहती है। खास करके जो है, क्योंकि हॉट पेशेंट है, पसीना ज़्यादा निकलेगा, तो पसीने की वजह से इसकी बॉडी से स्मेल आती रहती है
और गर्मी से इसको तकलीफ होती है, हॉट पेशेंट है, गर्मी से तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि नहाने से भी इसकी दिक्कत हो जाती है, नहाने से खुजली वगैरह बढ़ जाती है, इसलिए ये बाथिंग एवर्जन में भी होता है और इसको मीठा या तीखा खाने की ज़्यादा डिजायर होती है। तो सल्फर का पेशेंट को मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है या मसालेदार स्पाइसी चीज़ें, कड़वी चीज़ें, तीखी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो इस सल्फर का स्पॉयलनेस नेचर अगर हम देखें, स्पॉयल नेचर देखें तो वो ऑब्स्टिनेट होगा, जिद्दी होगा और लाड़ प्यार में जो है बिगड़ जाता है और ये अपने मन की हर बात जो है गार्जियन से मनवा लेता है। इतना जिद्दी होता है कि ये जो चाहता है गार्जियन को करना पड़ जाता है और बाथिंग एवर्जन यानी नहाना नहीं चाहता है। तो ये अगर 3-4 सिम्टम मिल रहे हैं तो उसमें सल्फर मेडिसिन देने पे जो भी बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, बच्चे की प्रॉब्लम रहती है, वो बिल्कुल से ठीक हो जाती है। तो इस तरीके के काफ़ी बच्चे हमने जो है उनको सल्फर दिया और उनकी जो भी प्रॉब्लम रहती है सब सही हो जाती है। तो ऐसे बच्चों में, जिन बच्चों में अगर जो है गार्जियन बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जो है बच्चा नहाना नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती खींच के ले जाओ बाथरूम तक लेकिन फिर भी भाग लेता है, खींच के ले जाओ बाथरूम तक फिर भी भाग लेता है, नहाना नहीं चाहता है, जबरदस्ती नहलाओ तो रोता है, चिल्लाता है, परेशान करता है। तो अगर ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, बाथिंग एवर्जन मिल रहा है उसमें, तो उनको अंदर अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है या और पेट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो उनको सल्फर देने पे बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसे बहुत से केस में जो है सल्फर देने पे रिजल्ट मिला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से ये सल्फर का स्पॉयल नेचर होता है। इसको आगे जो है लाइक करें, आगे शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।